नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक कोचिंग क्लासेस खूड़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि RACAT या सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन संख्या 1। MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? यानी MS वर्ड में एक नया पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डाउन कर्सर, ऑप्शन बी इंटर कीज, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर कीज या कंट्रोल प्लस इंटर कीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस इंटर कीज। कंट्रोल प्लस इंटर कीज से MS वर्ड प्रोग्राम में टाइप होने वाले पेज के जस्ट नीचे दूसरा नया पेज लेने के लिए अपन कंट्रोल प्लस इंटर कीज का यूज कर सकते हैं। या ये पूछे कि एक फोल्डर ओपन करने के बाद में नया पेज लेने के लिए अपन क्या करते हैं, तो उसमें अपन कंट्रोल प्लस N का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस N से नया पेज इंसर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 2। कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के माध्यम से अपन मुद्रा के अंतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए EFT, ऑप्शन बी TFT, ऑप्शन सी ECT या TET। करेक्ट आंसर है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3। IC का अर्थ है, यानी IC की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। इंटरनेशनल सर्किट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सर्किट, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सेल। करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में इसका यूज किया गया है। क्वेश्चन संख्या 4। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? यानी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म पूछी गई है। फ्लॉप्स क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड अपन मापते हैं वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, तथा कंप्यूटर की स्पीड को अपन MIPS में मापते हैं। अगर ये पूछे कि वर्तमान में सबसे अधिक गति वाला या सबसे अधिक गति किसमें मापी गई है, तो वो कंप्यूटर की 5 MIPS में मापी गई है, तथा सुपर कंप्यूटर की गति को अपन फ्लॉप्स या P फ्लॉप्स में मापते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन संख्या 5। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। यानी ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा की प्रोसेसिंग भी करती है और उसको इनपुट से इंफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट करती है? ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी केस या ऑप्शन डी स्टाइल्स। करेक्ट आंसर है प्रोसेसर, यानी CPU के द्वारा ही किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन या आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है और CPU ही उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन संख्या 6। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट्स करता है वह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट या ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका करंट आंसर है कंट्रोल यूनिट, जो कि एक CPU का भाग होता है और CPU के सभी कंपोनेंट्स को ये कंट्रोल करके रखता है। ALU ये भी CPU का एक भाग होता है जो कि अंकगणितीय जो गणना होती है उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसको ALU कहा जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 7। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? यानी कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कीज है जिसको 0 से 9 लेवल तक टाइप किए होते हैं?
फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, टाइपराइटर कीज या स्पेशल कीज। करेक्ट आंसर है न्यूमेरिक कीज, यानी 0 से 9 लेबल वाली कीज को न्यूमेरिक कीज कहते हैं, जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होती है। एक होती है अल्फा न्यूमेरिक कीज, वो कीज फंक्शन कीज के जस्ट नीचे होती है। उन कीज पर 0 से 9 तक डिजिट भी होते हैं तथा डिजिट के साथ साथ में उस पर कुछ सिंबल भी ऐड होते हैं, उसको अपन अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 8। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो डेटा जा रहे हैं उसी डेटा को क्या कहते हैं? उस डेटा को अपन इनपुट कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 9। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को डेटा को इनपुट से आउटपुट करता है? इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू, यानी सीपीयू के द्वारा ही इनपुट डेटा को आउटपुट के रूप में रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 10। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, विद्युत मशीन, मानव मशीन या पावर मशीन? करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये पूछे कि कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं कर सकता है, तो कंप्यूटर अंकगणितीय तथा लॉजिकल दोनों गणनाएं कर सकता है। अगला क्वेश्चन संख्या 11। GUI का पूरा रूप क्या है, यानी GUI की फुल फॉर्म पूछी गई है। करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन संख्या 12। MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी MS वर्ड में एक फाइल आपने बनाई है, उसका जो एक्सटेंशन नेम है, उसका जो पहचान का एक नेम होता है, उस नेम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए .docx, ऑप्शन बी .txt, ऑप्शन सी .pptx या ऑप्शन डी .exe। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए .docx। ये जो पीछे एक्स लगा हुआ है ये नए वाले वर्जन में जोड़ा हुआ है। अगर आपके ऑप्शन में .doc दिया होता है तो वो भी सही है, क्योंकि वर्जन 2003 तक फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc है। वर्जन 2007 या 7 के बाद वाले वर्जन में .doc लगा हुआ है, cx और लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन संख्या 13। SQL का पूरा नाम क्या है, यानी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है SQL, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। 1970 के बाद में IBM कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि प्रोग्राम बनाने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम क्या है, यानी ISP का पूरा नाम पूछा गया है। करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी। ISP की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर है। अगला क्वेश्चन संख्या 15। निम्न में से कौन CPU का भाग है, यानी CPU का जो भाग होता है वो कौन सा है? तो CPU का भाग CU होता है, यानी कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU होता है और एक रैम होती है। ये CPU के भाग होते हैं। ऑप्शन है कीबोर्ड, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है,
टेब ये एक स्टोरेज माध्यम है। ALU करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ALU एक CPU का भाग होता है जो कि अंकगणितीय गणनाएं करने में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 16। EDP क्या है? यानी EDP की फुल फॉर्म पूछी गई है। EDP की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये EDT की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 17। CPU क्या होता है? यानी CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको अपन प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 18। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट डिवाइस एक कीबोर्ड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 19। कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए CPU को, ऑप्शन बी मॉनिटर को, ऑप्शन सी मॉडेम को या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर को। तो कंप्यूटर का दिमाग अपन CPU को कहते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर यही क्वेश्चन विशेषता में पूछा जाए कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता होती है या नहीं होती है, तो उसमें कंप्यूटर में बुद्धि होती है, यह ऑप्शन भी गलत है कि ये एक विशेषता नहीं होती है कंप्यूटर की। एक कंप्यूटर में दिमाग होता है, ये भी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं होती है। लेकिन ये पूछा जाए कि कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, तब आपका करेक्ट आंसर होगा CPU है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। तथा मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20। नॉन न्यूमेरिक डेटा का एक उदाहरण है, यानी जिसमें डेटा के काम नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन ए एम्प्लॉयज एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर या बैंक बैलेंस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा एम्प्लॉय की एड्रेस, यानी इसमें कोई भी न्यूमेरिक डेटा का काम नहीं किया जाता। क्वेश्चन संख्या 21। इंटरनेट का आधार कौन सा सॉफ्टवेयर बना? यानी इंटरनेट प्रारंभ होने से पहले उसका एक सॉफ्टवेयर बना था। या आपसे ये पूछे कि इंटरनेट का पुराना नाम क्या है, या फिर पहले सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर बना या सबसे पहला जो नेटवर्क बना उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अर्पानेट। यानी सबसे पहले अर्पानेट नाम का इंटरनेट नेटवर्क बना था, या अर्पानेट नाम का इंटरनेट सॉफ्टवेयर बना था। अगला क्वेश्चन है AI का पूरा नाम क्या है? यानी AI की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी AI का ये पूरा नाम है। अब आपसे ये पूछे कि माइक्रो कंप्यूटर या 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी बुद्धि पे काम करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि पर माइक्रो कंप्यूटर या 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 23। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, यानी एनालिटिकल इंजन को अपन कौन सा इंजन कहते हैं, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 24। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? यानी फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें कौन सी लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मशीनी लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती थी। अगला व लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 25। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो अपन किसे कहते हैं, ये किसकी बनी होती है,
ये बनी होती है सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने हुए सूक्ष्म जो परिपथ है, इसी को अपन इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी ये सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।